अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्विंस बेबी के सिम्टम्स बताऊंगी। सिम्टम्स चाहे ट्विंस बेबी के हों, बेबी गर्ल के हों या बेबी बॉय के हों, इसका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ ओल्ड वाइफ टेल्स कहलाती हैं जो कि पहले ज़माने की बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती थीं। वैसे तो आज के इस जदीद दौर में कुछ भी मालूम करना मुश्किल नहीं है। एक औरत जिसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, वो ट्विंस है, सिंगल है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये बआसानी मालूम किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ रीज़न्स हैं जो कि ट्विंस बेबी की दफ़ा में एक औरत को फील होते हैं। तो आए इनके बारे में बात करते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है वेट, यानी कि वज़न का तेज़ी के साथ बढ़ना भी ट्विंस प्रेगनेंसी में आम सी बात है। तकरीबन शुरू ही से एक हफ़्ते में 5 पाउंड तक वज़न बढ़ने लग जाता है, जबकि अगर प्रेगनेंसी सिंगल हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता। साइज़ ऑफ बम्प, यानी कि पेट का साइज़, अगर आप ट्विंस बेबी को कैरी कर रही हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका पेट नुमाया हो जाएगा और दिखने वाले महसूस कर सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। 3rd नंबर पे है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह के वक्त तबीयत का ख़राब हो जाना। सुबह के वक्त हद से ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब रहने लगे तो ये भी जुड़वा हमल की अलामत होती है। नंबर 4 पे है वीकनेस। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस हो तो ये भी जुड़वा बच्चों की अलामत में से है, और जैसे जैसे आपके बेबी ग्रो करने लगेंगे आपकी वीकनेस में इजाफा होता चला जाएगा। 5th नंबर पे है बेबी की मूवमेंट। आमतौर पर वो ख़वातीन जो पहली बार माँ बनने जा रही होती हैं वो बच्चे की हरकत इतनी जल्दी महसूस नहीं कर पाती, लेकिन जब हमल जुड़वा हो तो एक औरत चाहे वो पहली बार माँ बनने वाली हो या दूसरी बार माँ बनने जा रही हो, अपने बच्चे की हरकत काफ़ी पहले महसूस कर सकती है, यानी कि 12 वीक के अंदर महसूस कर सकती है। अगर किसी औरत की नब्ज़ शुरू दिनों से ही ज़्यादा तेज़ चल रही हो और हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई हो तो ऐसी सूरत में भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप ट्विंस बेबी की मदर बनने वाली हैं। नंबर 7 पे है हार्ट बीट। अगर डॉक्टर डुपलर टेस्ट करे तो इसमें डॉक्टर को 2 तरह की धड़कन सुनाई देगी, तो डॉक्टर को मालूम हो जाएगा कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो वो आपको बच्चे की धड़कन सुनाती हैं। अब नंबर 8 पर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ख़ानदान के किसी और अफराद के यहाँ भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो आपके यहाँ भी काफ़ी हद तक मुमकिन है कि बच्चे जुड़वा पैदा हो सकते हैं, और ये माँ के ख़ानदान से ज़्यादा मुंसलिक है, यानी कि अगर किसी हामला औरत की माँ, खाला या बहन के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है तो एक ऐसी औरत के यहाँ भी जुड़वा बच्चों के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नंबर 9 पे है गट्स फीलिंग। एक औरत जो माँ बनने वाली होती है इसकी अपनी महसूसियात अपने बच्चे से जुड़ी होती हैं, यानी कि एक औरत अपने अंदर ये एहसास कर सकती है कि आने वाला बच्चा अकेला है या जुड़वा है। नंबर 10 पे है ड्रीम्स, यानी कि ख्वाब। एक ऐसी औरत जो कि प्रेग्नेंट है तो ऐसी औरत के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे 9 महीने इबादत की हालत में है, या दूसरे अल्फाज में प्रेग्नेंट औरत की शख्सियत रूहानी हो जाती है। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि आने वाले बच्चे पर रूहानियत का अच्छा असर पड़ता है, साथ ऐसी हालत में औरत को सच्चे ख्वाब भी आते हैं। तो अगर आपको ख्वाब में 2 बच्चे नजर आए तो ये भी अलामत हो सकती है। अब नंबर 11 पे है एनीमिया। आमतौर पर खून की कमी अक्सर ख़वातीन को 3rd ट्राइमेस्टर में होती है, लेकिन अगर आपको शुरू दिनों में ही खून की कमी हो जाए, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से कम हो जाए, तो ये भी एक अलामत है। नंबर 12 पे है ब्रीथ। आमतौर पर ये सिम्टम भी 3rd ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, लेकिन अगर ये सिम्टम किसी औरत को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही महसूस हो जाए, यानी कि सांस लेने में मुश्किल हो या सांस कम से कम आए, तो ये भी जुड़वा हमल की अलामत है। अब नंबर 13 पे है नींद का ना आना। अगर आपको रात में भी नींद ना आए जबकि हमल की सूरत में नींद मामूल से ज़्यादा आती है, तो अगर आपको नींद ना आए तो ये भी ट्विन प्रेगनेंसी के सिम्टम में से है। अब नंबर 14 पे है अल्ट्रासाउंड। ट्विन प्रेगनेंसी कौन सी किस्म की है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये 3rd मंथ के एंड पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बआसानी मालूम किया जा सकता है। अब नंबर 15 पे है एक्सट्रीम ब्रेस्ट टेंडरनेस। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर आपकी छाती बहुत ज़्यादा नरम हो जाए और ज़रा भी हाथ लगाने से दुखने लगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप ट्विंस बेबी कैरी कर रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।